क्या आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता है जहां पर आप आर्टिकल लिख के 2 हफ्ते के अंदर $300 से लेकर $1200 तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जहां पर आप आर्टिकल लिख के $300 से $1200 तक अर्न कर सकते हैं। अगर हम $1200 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लाखों में बनते हैं। तो अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे ईजीली $1200 अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आपने किस वेबसाइट पे जाना है, कहां पर आपने आर्टिकल लिखने, किस तरह आर्टिकल लिखने, और इसके अलावा मैं आपको जो है वहां पर प्रोजेक्ट लेके भी दिखाऊंगा कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट उठाने कैसे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपने जो है डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है और उनको ईजी पैसा, जैस कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू कैसे जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं तो चले मेरे साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन टेक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक ऐसी स्किल, एक ऐसा काम जिसको आप करके अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना तो आपकी कोई डिग्री चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी तालीम मैटर नहीं करती। बस मैं जो आपको काम सिखाऊंगा आपने वो काम अच्छे से सीखना है। आपको एक स्किल सीखने की ज़रूरत है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो मैं आपको बातें बताऊंगा आपने उन बातों पे अमल करना है और उनको समझना है। इसके बाद आपने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने काम शुरू करना है। देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बातें समझते हैं, मैं आपको जो स्किल्स सिखाता हूँ, अगर आप उसको सीरियसली सीखते हैं तो आप यहाँ से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे और आप यहाँ पर अर्निंग भी करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में आपको आर्टिकल का क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अब मैं आपको आर्टिकल का इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो ये काम बहुत आसान है। ठीक है, आपने ये काम देख के करना है, देख के ही आपने आर्टिकल लिखने हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम स्टूडेंट भी हैं, इसके अलावा हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। स्पेशली हाउस वाइफ जो कहती है कि मैंने अपना घर भी देखना होता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो कमाना चाहते हैं तो उनको कोई तरीका नहीं पता। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये तरीका सिखाने जा रहा हूँ। यकीन माने, अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको आर्टिकल की स्किल के बारे में क्यों कह रहा हूँ। देखें दोस्तों, इस दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डेली की बेसिस पर आर्टिकल लिखती हैं, लोगों से आर्टिकल लिखवाती हैं और उनको डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो है पोस्ट करती है। इससे इन कंपनीज़ को एक फ़ायदा तो ये होता है कि इनका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से इनको जो है वेबसाइट से लाखों रुपए, बल्कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये करोड़ों में कमाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर अगर हम जैसे लोगों को $300 या $1200 देना पड़े तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान में डॉलर्स की बहुत वैल्यू, लेकिन बाहर के मुल्क में डॉलर की इतनी वैल्यू नहीं है, वो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते। तो इसलिए वो लोग हमसे आर्टिकल लिखवाते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगर आप वाकई सीरियस है और सीखना चाहते हैं तो चले चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं सिखाता हूँ आपको आज का काम। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर न्यू आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। जी तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आके सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि आपने आर्टिकल कहाँ से उठाने हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि आपने वेबसाइट पे कौन सा आर्टिकल पेस्ट करना है या आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने आर्टिकल किस तरह से बनाने हैं। अब जो लोग आर्टिकल ख़ुद बना सकते हैं वो तो ख़ुद बनाएं, ठीक है, जो एक्सपर्ट है मैं उनको नहीं कहता कि आप ये आर्टिकल दे के बनाएं। ये मेरा काम जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको आर्टिकल बनाना नहीं आते, तो वो लोग ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अब गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने चैट जीटीपी सर्च कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीटीपी को ओपन कर लिया है। अब ये इसका फर्स्ट पेज आ गया चैट जीटीपी का। अब यहाँ पे आपने सिंपल सा काम करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है मैसेज चैट जीटीपी, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत लिख देना है आपको आर्टिकल चाहिए। अब वेबसाइट पे जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि आपने वहाँ पर जॉब कैसे लेनी है, वो आपसे डिफरेंट आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। अब फॉर एग्जांपल वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि हमें आप एक्सरसाइज के बारे में जो है आर्टिकल लिख के दें, या हमें आप स्किन केयर के बारे में आर्टिकल लिख के दें। आपसे वो कोई भी आर्टिकल लिखने को कह सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एक्सरसाइज के बारे में आर्टिकल लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च में लिख दिया है राइट आर्टिकल अबाउट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन 1000 लाइन्स। तो यहाँ पे लाइन्स की जगह मैं वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं सर्च के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि ChatGPT मुझे कुछ ही टाइम के अंदर खुद ब खुद एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के दे देगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए इसने मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल ख़ुद से राइट करके दे दिया है। अब आपने ये जो है आर्टिकल यहाँ से उठा के डायरेक्ट जाके वहाँ पे पेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पे इसमें अभी प्लेजरिज्म बाकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ChatGPT से आपने बेशक जो है कोई आर्टिकल लिखा हो, इसमें जो है वर्ड्स की जो है चेंजिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। ये आप जो है किसी भी टूल के थ्रू उठा रहे हैं, तो जब भी आपका जो है जिस वेबसाइट पर या जिस एप्लीकेशन पर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इसमें चेंजिंग ना की कि ये आपने कहीं से उठाया हुआ है, तो वो आपकी इसको जो है रिजेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने इसके प्लेजरिज्म कैसे खाली करना है। अब जो लोग जो है आर्टिकल बनाते रहते हैं, जिनको ये एक्सपीरियंस है या जो है जिनको यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो तो ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, वो खुद ही लिखेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ से लिखेंगे उन्होंने इसका प्लेजरिज्म खाली करना है, मतलब उससे प्लेजरिज्म से पाक कर देना है एक किस्म का। तो वो कैसे करना है अब मैं वो आपको बता दूँ। तो यहाँ से सिंपली आपने इसको नीचे से कॉपी कर लेना है पूरी जो है आर्टिकल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अगेन मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब यहाँ पे सर्च बार में मैं अगेन सर्च कर देता हूँ 0GTP। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0GTP ZEROGTP। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास पहली एप्लीकेशन आ रही है www.0gpt.com के नाम से, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे भी आपने सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम ये है कि आपने जो टेक्स्ट वहाँ से ChatGPT से कॉपी किया आर्टिकल, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं वो आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डिटेक्ट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने डिटेक्ट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए नीचे लोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब ये मुझे प्लेजरिज्म बताएगा कि ये प्लेजरिज्म से पाक है या इसमें प्लेजरिज्म अवेलेबल है। तो इसने मुझे यहाँ पर डिटेक्ट करके दे दिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं योर टेक्स्ट इज AI-GPT जनरेटेड। तो ये देखें ये अभी जो है 96.45% प्लेजरिज्म है, ठीक है, कि ये डुप्लीकेटेड है। तो अगर आप ऐसे ही अगर उठा के वहाँ पेस्ट कर देते ना, तो ये वो लोग आपका ये जो है आर्टिकल रिजेक्ट कर देते, तो आपको जो ना डॉलर आते ना आपको वहाँ से जो है कोई जॉब मिलती। तब भी मैं आपको कहता हूँ अगर आपको कोई पर्सन कोई चीज़ बता रहा है, आप पहले उसकी डिटेल देखें, ठीक है, उसके बारे में सर्च करें, तब आप जाके काम करें। अगर आपको मैं ये चीज़ ना बताता, आप ऐसे ही जाके पेस्ट कर देते वहाँ पे, आपको तो अर्निंग आनी नहीं थी, तो फिर आपने कहना था कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है। तो अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ काइंडली इसको ध्यान से समझिएगा, ताकि आप कभी कोई भी गलती ना करें। तो यहाँ पर आप देखिए आप इसका प्लेजरिज्म खाली करना है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्लेजरिज्म कैसे खाली होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ना वीडियो एडिटिंग करनी है, ना आपने जो है फ्रीलांसिंग करनी है, ना ही अपवर्क को यूज़ करना है। बस छोटे छोटे टूल्स पे आपने थोड़ा थोड़ा टाइम देना है और टाइम दे के आपने अर्निंग करनी है। तो चलें चलते हैं और आप करते हैं इसका प्लेजरिज्म खाली। तो यहाँ पे आपने आ जाना है फिर से न्यू टैब पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बारे में सर्च कर लेना है स्पिन बूट, ठीक है। तो स्पिन बूट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको जो है आपका आर्टिकल जो है चेंज करके दे देगा। अब वो आर्टिकल कैसे चेंज करके देगा वो मैं आपको ओपन करके और आर्टिकल चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्पिन बूट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये इसका थोड़ा सा पेज है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे क्या कह रहा है, योर टेक्स्ट इज़ रीराइट। तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है जो आर्टिकल आपने ChatGPT से उठाया हुआ था। तो सिंपली यहाँ पे जो ChatGPT से मैंने आर्टिकल उठाया हुआ जिसमें प्लेजरिज्म अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सारा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बेसिक स्पिन का आ रहा है और एक एडवांस का आ रहा है। आपने सिंपली बेसिक स्पिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद ये आपको जो है आपका आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री करके दे देगा। अब इसने किया क्या है, इस टूल का क्या फ़ायदा मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपने जो ChatGPT से जो है आर्टिकल उठाया था वो आपने ऊपर लिख दिया है, ये सारा प्लेजरिज्म वाला है। अब इसने क्या काम किया है, इसने भी बिल्कुल सेम इसी तरह लिखा है, बस इसने वर्ड्स आगे पीछे करके लिख दिए हैं। आर्टिकल दोनों सेम ही है, बस वर्ड्स की चेंजिंग हुई है। अब जो लोग इंग्लिश नहीं जानते, ज़ाहिर बात है वो वर्ड्स की चेंजिंग कैसे करेंगे, अगर खुद से करेंगे भी तो उनका जो है आर्टिकल गलत हो जाएगा या उनके सेंटेंस गलत हो जाएंगे।
तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, जो अभी हमें इसने जनरेट करके दिया है न्यू वाला आर्टिकल, हम सिंपली इसको यहाँ से नीचे से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, 2 कॉपी सी बनी हुई है, आपने इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो है आर्टिकल कॉपी हो गया है। अब हम चलते हैं अगेन 0GTP पे और अब जाके हम इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि अब ये हमें क्या प्लेजरिज्म देता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने अगेन 0GTP को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं अपना न्यू वाला जो आर्टिकल है वो पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे अगेन डिटेक्ट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्लेजरिज्म क्या आ रहा है। तो ये रिज़ल्ट दोस्तों आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है कि पहले जो हमने यहाँ पर आर्टिकल पेस्ट किया था वो 94.75% आई थिंक जो है प्लेजरिज्म दे रहा था, और जो अभी हमने रीराइट करके आर्टिकल लिखे हमें देखे बिल्कुल थोड़े से % का जो है प्लेजरिज्म दे रहा है। तो इसकी खैर है, इसका जो है कुछ नहीं होता, ये थोड़ी सी लाइन जो है प्लेजरिज्म वाली है, तो इसका इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको तमाम बातें समझ आ गई हैं कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिखना है, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है किसी भी चीज़ की जो है अब समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर जिसमें हमने जाके आर्टिकल लिखने हैं, जॉब्स पर अप्लाई करना है और वहाँ से डॉलर्स कमाने हैं। अब बात करते हैं हम उस वेबसाइट की। तो सिंपली यहाँ से मैंने एक न्यू टैब को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सर्च बार में मैं उस वेबसाइट का नेम लिखने लगा हूँ। उस वेबसाइट का नेम है कॉन्टेंटली मार्केटिंग। तो सिंपली मेरे पास सर्च में कॉन्टेंटली मार्केटिंग अवेलेबल है, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों ये कॉन्टेंटली मार्केटिंग की वेबसाइट जिस पे लिखा हुआ है contently.com, इसका लोगो आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ ये ही वाली जो है वेबसाइट ओपन करनी है, आपने इसके अलावा कोई वेबसाइट ओपन नहीं करनी। तो सिंपली मैं इसको क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इस वेबसाइट का इंट्रो आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एलिमिनेट कंटेंट मार्केटिंग, ये फ्रंट पे, और यहाँ पे आपको एक वीडियो चल रही है। अब ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका एक तरह के कोर्स है जिसमें ये आपको डिटेल से बताते हैं कि आपने यहाँ पे काम किस तरह करना है, बट यहाँ पे ये डिटेल्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी, इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा आपने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है और कैसे डॉलर्स में अर्निंग करनी है। ये तमाम डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद इसको ज़रूर काम कीजिएगा। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से अर्निंग आएगी। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कि ये कितनी % रियल है। अगर आपको इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है तो आप इसका ट्रस्ट रेट किसी भी जो है एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। ये देखिए इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं, या इनके साथ कुछ ऐसी कंपनीज़ है जो काम कर चुकी हैं और ये वो कंपनीज़ है जो इनके साथ काम कर रही हैं। इनमें कौन कौन सी कंपनी आ रही है, इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है, ठीक है, RBC आ रहा है, डेल टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं। तो ये सब इतनी अच्छी कंपनीज़ हैं और इतनी जो है लीगल कंपनीज़ हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी स्कैम कंपनी नहीं है जो इनके साथ काम कर रही हो। यहाँ पे B4U वाले नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि वो कितनी स्कैमर थे। तो यहाँ पर वही कंपनीज अटैच्ड हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं। तो ये इस वेबसाइट का इंट्रो है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है तो आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। तो सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर काम क्या करना है। आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आ जाना है। तो यहाँ पे एंड पे आपको ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है कॉन्टेंटली साइन इन। तो आपने यहाँ पे साइन इन नहीं करना, इसके नीचे आपको जो है ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ दूँ। इन्होंने अपना जो है एड्रेस भी डाला हुआ है, ये देखें 44 वॉल स्ट्रीट 13 फ्लोर न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में जो है इनका ऑफिस अवेलेबल है। तो आप गूगल मैप में भी ये सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेटफॉर्म का, सोल्यूशन का, रिसोर्सेज का, मार्केट प्लेस का, ठीक है, अबाउट अस का। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप इन प्लेटफॉर्म में जाके इनकी जो है चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आपको गारंटी हो जाए कि आपने यहाँ पे काम किस तरह करना है और ये कितने % रियल है। तो जब आपका यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो जाए, आपने आ जाना है अबाउट पे। अबाउट पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है टीम्स एंड कल्चर्स के अलावा नीचे कैरियर वाला, आपने सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो जब आप कैरियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर्स, और यहाँ पे अगर मैं नीचे जूम करूँ लिखा हुआ है व्हाट इफ़ यू फाउंड अ जॉब दैट फील्ड जस्ट लाइक होम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिनमें ये देखिए आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, वेलनेस फ्राइडे आ रहा है, कैरियर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाईफाई की सहूलियत भी दी जाती है, फ़ोन एंड एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, आपका काम यहाँ पे इनको पसंद आता है तो ये आपको खुद की तरफ से फ़ोन भी देंगे। अगर आपके इसके अलावा कोई एक्सपेंस भी होते हैं तो वो आपको इसकी चार्जेस देंगे। तो ये सारी डिटेल्स आप इनकी पढ़ लीजिएगा।
अब यहाँ पे आपने काम क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये फ्रीलांसिंग गिग का। आपने सिंपली फ्रीलांसिंग गिग के बटन पर क्लिक कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है हाउ वुड यू लाइक टू क्रिएट कंटेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आपने अपनी पोर्टफोलियो भी बनानी है, मस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जॉब कहाँ पे आएंगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखिए गिग्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास जॉब्स आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल की जॉब आती है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किल आती है, यहाँ पर और भी जॉब्स आती रहती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, ये तमाम जॉब्स यहाँ पे आती रहती हैं। आप इसके जो है आर्टिकल के अलावा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं किसी भी एक जो है जॉब में चले जाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं सिंपली इसकी डिटेल में चला जाता हूँ। डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे एक और पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप जूम पे देखें, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक फिल आउट दिस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपने यहाँ पर पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर तब होगा जब आपका पोर्टफोलियो बना हुआ होगा। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जब आपका पोर्टफोलियो बनेगा तो जो है आपका जो है क्लाइंट होगा वो आपका पहले पोर्टफोलियो देखेगा। उसको पहले आपका पोर्टफोलियो शो होगा। उस पोर्टफोलियो में अगर उसको कुछ नज़र आया, आपके अंदर टैलेंट है, तभी वो आपको जो है हायर करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम सीखेंगे कि हमने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। उसके बाद अगेन हम इसी डिटेल पे आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ मैं ऊपर आ जाता हूँ फ्रंट पे और यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट अप माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैं जो है पोर्टफोलियो के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए ज्वाइन द नेटवर्क, ठीक है। आपने इसको गेट स्टार्टेड कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स दे देनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए। तो फर्स्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम दे देना है। जैसे मैं अपना दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख दिया है पूरा, ठीक है, जो मेरा नेम है। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जो मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आपका जो ईमेल लॉगिन होगी आपने वही एड्रेस डालना है, क्योंकि आपकी ईमेल में बाद में मैसेज भी आएगा, ठीक है, जिससे आपने अपना ये जो है पोर्टफोलियो कंफर्म करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को कंफर्म करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल भी लगा दी है। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगा के उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ पे सुना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अभी अदर्स कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आई एम नॉट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, गेट एग्री के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट की बात बताते चलूँ, ये वेबसाइट कुछ कंट्रीज़ में बैन है। उसके लिए बैन इस तरह है कि यहाँ पर कुछ बैन इस तरह है कि आप जब यहाँ पर सब कुछ कर लेते हैं, रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ईमेल नहीं आती। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने VPN का यूज़ करना है, ठीक है। तो जिन दोस्तों को ये इशू आ रहा है वो VPN ऑन करके जो गेट स्टार्टेड करेंगे तो उनकी जो है ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा और वो वहाँ से जाके फिर अपनी ईमेल को कंफर्म कर सकते हैं और वो जो है अप्रूवल ले सकते हैं। तो सिंपली ये डिटेल्स डाल के मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने क्या काम करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख लिया, यहाँ पे अपना पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने तमाम इन्होंने जो मुझसे जो है डिटेल्स मांगी है मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अब मैं यहाँ आई एम नॉट रिपोर्ट के बटन पर भी क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक करूँगा ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ये मुझे बता देगा कि मेरा यहाँ पे ईमेल पे कंफर्म हो गया कि मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये देर लगा रहा है, बट आपका ये इतना देर नहीं लगाएगा। तो देखते हैं कि मेरे पास मैसेज कब तक आता है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे ये क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वी जस्ट सेंट यू एन ईमेल। तो यहाँ पर ये मुझे ईमेल पे अब एक मैसेज भेजेंगे, वहाँ से जाके मैंने अपना जो है अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपली मैं अब यहाँ से बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे आप मेरे पास कॉन्टेंटली की तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट पर ही कॉन्टेंटली की नाम से जो है एक मैसेज आ गया है। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मुझे कह रहे हैं थैंक्स फॉर साइनिंग अप विद कॉन्टेंटली। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कंफर्म ईमेल। तो मैं अपनी कंफर्म ईमेल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कंफर्म करेंगे क्या मैं वही पर्सन हूँ जो मैंने ईमेल डाली है। उसके बाद मेरा जो है पोर्टफोलियो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर भी हमने कुछ डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद हमारा जो है एक जेन्युइन किस्म का पोर्टफोलियो
बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास लिखा हुआ आ गया वेलकम थैंक फॉर साइन अप विद कॉन्टेंटली। तो यहाँ पे देखें हमने रजिस्टर अपना अकाउंट कर लिया है, ईमेल वेरिफिकेशन कर लिया है। अब हमारे ये स्टेप रह गए हैं जिनमें बेसिक आ रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहा है, स्किल्स आ रहा है, टॉपिक्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमने अभी यहाँ पे ऐड करनी है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, लेट गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये देखिए मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो आ गया है। अब यहाँ पे मैंने जो अपना नेम लिखा था कॉन्टैक्ट में, तो वो मेरा ऐसे ही नेम लिखा हुआ है शामिर हसन। ईमेल मैंने ये लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है कंपनी का। अब अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर दें, अगर कंपनी नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप इसको खाली रहने दें। अब यहाँ पे आपने अपनी प्राइमरी स्किल्स ऐड करनी है, तो आपने यहाँ पर जो भी आपकी स्किल्स है आपने ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पर एक कॉपी राइटर की स्किल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे एक करें, आप चाहे 2 करें, आप चाहे 3 करें, वो आप पे डिपेंड है आप जितनी स्किल ऐड करना चाहें। बट स्किल्स आपने वही ऐड करनी है जो आपको आती हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी राइटर की स्किल ऐड कर दी है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पर्सनल वेबसाइट का। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आपने आर्टिकल लिखे हैं, वो आपने यहाँ पर वेबसाइट लगा देनी है। ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे दे देना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने अपना कंट्री कोड +92 डाल के आगे अपना नंबर डालना है। अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने अपना कंट्री कोड डाल के आगे नंबर लगा देना है। इसके बाद आपने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने कर ली है। इसके बाद आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं इस्लामाबाद का टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इस्लामाबाद का टाइम जोन आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है। और इसके बाद बारी आ जाती है टाइटल की। अब टाइटल में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरा जो है आर्टिकल एक्सरसाइज के बारे में है, तो मेरी जो है आर्टिकल का जो है टाइटल होगा एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BENE बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आ जाती है बायो। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी जो बायो है ना, वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बनानी है। अब बायो में क्या आ जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ठीक है आपने कोई स्किल लिया, उसके बारे में आपने यहाँ पे बायो में लिख देना है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। आपने अपनी एक परफेक्ट सी बायो लिख देनी है। आपकी जितनी बायो परफेक्ट होगी इतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि लोग आपको हायर करेंगे। ठीक है, वो आपसे काम करवाएंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपनी बायो जो है डाल देनी है। अगर आपको बायो बनाना नहीं आती तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि परफेक्ट बायो किस तरह बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपने अपनी बायो राइट कर देनी है। बायो के बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ रहा है योर फ्लुएंट इन का। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आपने उर्दू के अलावा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे जिन्होंने आपसे आर्टिकल लिखवाने होंगे, ठीक है, वो आपके पास जो है इंग्लिश वाले आर्टिकल ही आएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी बायो भी लिख लूँगा। अब यहाँ पे हम नीचे देखिए आपके पास आ रहा है सोशल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे अगर आपकी फेसबुक है आपने उसका लिंक डाल देना है, ट्विटर है उसका लिंक डाल देना है, लिंक्डइन है उसका भी लिंक डाल देना है। आपके पास ये जितनी जो है आ रही हैं सोशल ऐप्स, आपने इनका लिंक यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद आपने ये जो आपका सेव का बटन आ रहा है नज़र, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जब मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो जो है बन जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरी पोर्टफोलियो जो है किस तरह की बनी है। तो सिंपली आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें मेरी पोर्टफोलियो बन के मेरे सामने आ चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये मेरी पोर्टफोलियो है। देखिए मेरा नाम भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फ़िल्टर बाय और नीचे प्रोजेक्ट्स आ रहा है। अब यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट्स भी डालने हैं। वो कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट के साथ बना हुआ बटन एडिट फॉर ऐड प्रोजेक्ट्स। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीप योर प्रोफाइल अप टू डेट एंड ऐड योर लेटेस्ट वर्क। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और ऐड योर लेटेस्ट बटन पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं ऐड योर लेटेस्ट वर्क पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें मुझसे पूछ रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट्स बताएं आपने किन किन लोगों को कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना फाइवर का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं गेट डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये थोड़ी सी लोडिंग होने लग पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक और पेज आ जाएगा, वहाँ पर भी हमने कुछ डिटेल्स डालनी है। वो मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या डिटेल्स डालनी है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए टाइटल में हमारे पास आ गया फाइंड दी राइट फ्रीलांसर सर्विसेज राइट अवे। ठीक है, अब फॉर्मेट
फॉर्मेट में आपने जब भी आना है ना, यहाँ पे आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने। जब आप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं फेसबुक पोस्ट का, ठीक है। आपने एक ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने अगेन आना है। अगेन आने के बाद यहाँ पे आपने एक यहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे सिंपली आपने इन दोनों में से जो भी है एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, फॉर्मेट के लिए। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन पता नहीं क्या लिखी हुई है, हमें इसके बारे में नहीं पता। हमने डिस्क्रिप्शन वो लिखनी है जो हमारा वर्क है। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो भी है अपने क्लाइंट्स को काम करके दिया, चाहे वो फाइवर पे दिया है तो हमने करके तो आर्टिकल का दिया ना, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में भी आर्टिकल के बारे में ही लिखेंगे। अब वो डिस्क्रिप्शन भी आपको कहाँ से मिलेगी, आप सिंपली जाएंगे ChatGPT पे और वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन वहाँ से इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट की अबाउट डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टॉपिक्स का, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपनी जो है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ से मैं टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का, फिटनेस है और इसके अलावा हेल्थ है। अब यहाँ पर नीचे आप लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है स्किल्स का, तो यहाँ पे मैंने 3 स्किल्स भी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। एक आर्टिकल राइटिंग है, एक कॉपी राइटर है और एक प्रूफ रीडिंग है, ठीक है। ये तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है नीचे और यहाँ पर सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। तो जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर आपकी लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में क्या चेंजिंग्स आई हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी प्रोफाइल तो ओपन नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ जो है सेटिंग इनकम्प्लीट है, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपको अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप इस पेंसिल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ऊपर देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, अलहदा से बना हुआ है, ठीक है। आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक ऐड प्रोजेक्ट के बाद। अब यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम बिहेंस का आ रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम क्लाइंट वेबसाइट आ रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम सिंगल्स आ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम PDF आ रहा है। अब इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि अगर आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, कोई वेबसाइट है, वहाँ पर आप जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हैं तो आप इसको क्लिक करके ऐड प्रोजेक्ट कर दें। अगर आपका ये नहीं है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट भी नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा वो है इम्पोर्ट अ PDF है, ठीक है। अगर आपने कहीं भी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ तो PDF सबसे बेस्ट है। तो सिंपली यहाँ मैं PDF पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने PDF पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 3 ऑप्शन है, एक क्लाइंट का ऑप्शन है, एक PDF का है, एक टाइटल का है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टार्ट टाइपिंग टू फाइंड द क्लाइंट और पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने अपने क्लाइंट को कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं फाइवर को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइवर FIVER। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा माइनस करूँगा तो ये खुद ब खुद मुझे फाइवर लिख के दे देगा। तो यहाँ पर ये देखें अभी तो आया नहीं है, मैं इसको रिस्टार्ट करके करता हूँ, ये देखिए मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइवर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे PDF का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपने PDF फाइल कैसे बनानी है अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टअप में एक आर्टिकल लिख के दिया था, ठीक है, आपने सिंपली उस आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना, आपने यहाँ पर MS वर्ड में आ जाना है, ठीक है। MS वर्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने कोई भी MS वर्ड जो है डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये पेज आ गया है। यहाँ पे आपको देखिए सेंटर में आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने अगेन आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे जो वहाँ से ChatGPT से आर्टिकल लिखा होगा सिंपली आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए आपको एक डाउन में एरो नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव का, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नेम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट का कोई नेम देना है। जब आप इस फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट करें तो आपको ये इजीली मिल जाए, तो आपने सिंपली इसको नेम दे देना है, ठीक है। मैं सिंपली इसको नेम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी हुई है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपका ये SD कार्ड आ गया, ठीक है, जो आपकी फ़ोन की स्टोरेज है, आपने वहाँ पर जो है कोई भी फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर देना और सेव के बटन पर क्लिक कर देना, तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो जब आप इतना काम कर लेंगे आपने यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है और गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपने एक न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है आके MS वर्ड टू PDF कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया MS टू PDF कन्वर्टर, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें मेरे पास पहली जो एप्लीकेशन आ रही है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ की, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पर काम बिल्कुल आसान है। आपने यहाँ पर आने के बाद सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया पिकर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर जो है आपकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आपको आपकी जो है एमएस वर्ड की फाइल मिल जाएगी जो आपने यहाँ पे सेव करके रखी होगी। तो यहाँ पे ये मेरी सेव पहले की पड़ी हुई है, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज डीएफ डॉक्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद मेरी एमएस वर्ड की जो फाइल है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली मैं कन्वर्ट टू पीडीएफ के बटन पर क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक किया तो यहाँ से मुझे एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दे रहा है, और यहाँ पे सिंपली मैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरा विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स के अंदर जो है पीडीएफ में ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब जिसको मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ पे, जस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा तमाम आर्टिकल पीडीएफ फाइल में आ चुका है। अब ये कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि मैंने जो है कहीं से कॉपी करके उठाया, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपने जो है एमएस वर्ड में जो है आना है, उस पर अपने आर्टिकल लिखना है, वो सेव करके आपने पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगेन हम चले जाते हैं उस वेबसाइट पे और आगे जाके देखते हैं कि हमने ये पीडीएफ फाइल वहाँ पे अटैच कैसे करनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद ये देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड पीडीएफ का, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये आपको फिर कह रहा है कि आप अपनी गैलरी में जाएँ, तो मीडिया पिकर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना जो है पीडीएफ फाइल उठा लेंगे, और ये देखिए मेरी पीडीएफ फाइल यहाँ पे जो है अटैच हो चुकी है। अब टाइटल, हमारा जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है, वो एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए नीचे ऑप्शन स्टार्ट प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्टार्ट प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन के प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास लोडिंग का साइन आ चुका है ऊपर छोटा सा। तो कुछ देर की लोडिंग के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक और पेज आ चुका है। यहाँ पे मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे आपने पहले जो है कोई प्रोजेक्ट लिखा था, ठीक है, वहाँ पे आपने जो है इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने सिंपली यहाँ पे भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन दे देनी है। हमारा टाइटल यही है, आपने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, टॉपिक इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है, और स्किल सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तमाम डिटेल्स डाल दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे दो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ये एक जो है मेरा फाइवर के बारे में और एक बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज के बारे में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप चाहें जितने मर्जी प्रोजेक्ट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ मैं व्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर जब व्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक किया तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। अब ये देखिए मेरे पास दो प्रोजेक्ट आ चुके हैं मेरी प्रोफाइल में, ठीक है। एक बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज के बारे में आ रहा है और एक फाइवर फ्रीलांसिंग के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखें, ठीक है, जो मैंने आर्टिकल जो लिखा था वो यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में आ गया। ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय का, इसके सामने क्लाइंट लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्लाइंट को पता चल जाएगा। जब आपका कोई क्लाइंट आएगा आपकी इस पोर्टफोलियो पे, आपकी इस क्लाइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइवर पर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है टॉपिक का। टॉपिक में आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे वो उसको नज़र आ जाएंगे। स्किल्स में आपने जो स्किल्स सेलेक्ट की होंगी वो उसको नज़र आ जाएंगी। फॉर्मेट में आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया होगा वो उसको एज इट नज़र आ जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट करने का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारा एक फाइनल स्टेप रह गया है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है कुटेंटली के फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपने जाके डिटेल के बटन पे क्लिक करके डिटेल्स को ओपन कर लेना है। तो मैं सिंपली वहाँ पर चले जाता हूँ और वहाँ पे डिटेल्स ओपन करके आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या काम करना है। जी, तो मैं यहाँ अगेन आ चुका हूँ उसी पेज पे जहाँ पे हमें जॉब्स के बारे में बताया जा रहा था कि यहाँ पर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मतलब तकरीबन 10 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसी तरह आपने भी जो है आर्टिकल बना के जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉन्टेंटली प्रोफाइल, ठीक है, डर्मेटोलॉजी स्किन केयर। मैं इस पर सिंपली चला जाता हूँ और इसकी डिटेल में चला जाता हूँ। यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ है राइटिंग एडिटिंग, मैं किसी एक में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी में चला जाता हूँ। इसकी डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे एंड पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का। तो आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है फिल आउट का, आपने सिंपली दिस के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा है हेलो देयर,
Thank you for your interest in working with Contently customers. Please use this form to apply for a freelance editorial और strategies role। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे ये लिखा हुआ है लेट्स जम्प्स इन, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 7 से 8, सिंपली आपने उसके आंसर दे देने हैं। तो यहाँ से ये आपका पहले फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपना सिंपल पहले फर्स्ट नेम लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद यहाँ मैं नीचे ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन कि आप अपना जो है हमें लास्ट नेम बताएं, तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड करने के बाद यहाँ मैं अगेन ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे क्या कह रहे हैं, प्लीज शेयर अ लिंक टू योर Contently प्रोफाइल। तो आपकी जो Contently प्रोफाइल का लिंक होगा आपने यहाँ पर ला के उसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं अपनी पोर्टफोलियो में जाके अपनी प्रोफाइल का जो लिंक है कॉपी कर लूँगा और उसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर दिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज़ शेयर अ लिंक टू योर मोस्ट प्रोफेशनल सोशल प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आपने उनका लिंक दे देना है। इंस्टाग्राम का दे दें, फेसबुक का दे दें, या फिर आप लिंक्डइन ट्विटर का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने फेसबुक का लिंक पेस्ट कर देता हूँ और ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपने फेसबुक का लिंक डाल दिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये 5वां क्वेश्चन पूछना है, टेल अस ब्रीफली अबाउट योर एक्सपीरियंस राइटिंग अबाउट आवर वर्किंग इन दिस। तो ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल देना। आपके पास कितने जो है टाइम का एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप ये वर्क कर रहे हैं, तो आपने वो डाल के यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं सिंपली मैंने डिटेल डाल दी और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या पूछ रहे हैं, वेयर आर यू बेस्ड। तो आपने बताना है अपनी कंट्री बतानी है और ओरिजिनल कंट्री बतानी है। ऐसा ना हो कि आप बैठे पाकिस्तान में और आप इंग्लैंड लिख रहे हो, तो आपने यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान डालना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप इंडिया में रहते हो तो आपने इंडिया ही लिखना है। ये करने के बाद आपने सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे अगर अपना ईमेल मांग रहा है तो आपने यहाँ पर इनको अपना ईमेल दे देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई आईडी हैक की जाएगी ना आपके साथ कोई स्कैम किया जाएगा, ये बस अपनी जो है डिटेल के लिए आपसे ये चीज़ें मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है अपनी जो है दे देता हूँ इनको जीमेल। देने के बाद यहाँ पे मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये मुझे 8वां और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू वर्क विद Contently बिफोर। तो ये कह रहे हैं कि आपने पहले भी क्या Contently पे काम किया है। तो अगर काम किए तो सिंपली येस कर देना है, अगर नहीं किया तो सिंपली नो कर देना है। मैं नो कर देता हूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमें कह रहे हैं, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, विल बी इन टच विद फर्दर प्रोजेक्ट्स डिटेल इफ़ देयर आर फिट। तो ये हमें कह रहे हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, थैंक यू सो मच। ये अब आपकी डिटेल देखेंगे, आपकी पोर्टफोलियो देखेंगे। ठीक है, अगर इनको आपका काम ठीक लगता है तो ये आपको हायर कर लेंगे और आपको डॉलर्स में अर्निंग करने का मौका देंगे। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो आज आपको तमाम बातें बताई होंगी आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल दे दिया कि आप आर्टिकल राइटिंग का काम किस तरह कर सकते हैं। तो अब आप जाइए, सीखें और सीखकर इस काम को स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप जो है मुझे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है उस मसले का जो है हल बताता रहूँगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।